का मॉर्निंग शो। मैं हूं आपका मेजबान हस्ब वादा इशफाक गौहर। सुबह 8:35 पर आने की जब कोशिश करते हैं आपके सामने, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि आपको बाखबर किया जाए, और बाखबर आपको किया जाए खबरों से, तज्जियों से, तबसरों से। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात से लेकर मुल्क की सियासत पर हमारी नज़र रहती है, और फिर कोशिश ये भी रहती है कि बैनुल-अक़वामी पैमाने पर अगर कुछ हो रहा है, कोई सियासत है, कोई हलचल है, तो उससे भी आपको बाखबर करें। 10 बजे तक ये प्रोग्राम चलता है, और 10 बजे तक आपका और हमारा साथ भी रहता है। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, फेसबुक पर हमारे साथ आप रहते हैं, जहां पर लाइव नशरियात इस वक्त आप देख रहे हैं। फिर आप ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू पर हमारे साथ रहते हैं, और साथ साथ आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं कहाँ पर जी, फटाफट से हम आपको बताते चले। हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आप आते हैं, और फिर हमारी वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी आप आते हैं, जहां पर आप तीनों ज़ुबानों में खबर पढ़ सकते हैं, टेलीविज़न को देख भी सकते हैं। बराह रास्त नशरियात यूट्यूब हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर चल रही है, और साथ साथ आप वहां पर अपना तजिया और तबसरा भी करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आपका तजिया और तबसरा जो होता है हमारे प्रोग्रामों के बारे में, वो हमारे लिए एक राह होती है, हमारे लिए मशाल राह होती है कि हम किस तरीके से आगे बढ़े। और आज भी मुझे ये उम्मीद है कि आप अपना फीडबैक और अपना तनकीद ज़रूर करेंगे, ताकि हम जब और आपके सामने कल आए तो ज़रा बड़ा मज़े से आकर आए, और पता लगे हमें कि हमारी गलतियाँ कोताहियाँ कहाँ पर है, और हमको दुरुस्त करके आपके सामने आए। आवाज़ आप हमारी है, लेकिन चैनल आपका है, प्रोग्राम आपके हैं, और आपकी आराओं के मुताबिक ही हर प्रोग्राम को तरतीब भी दिया जा रहा है। फिलहाल प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से प्रोग्राम के पहले पड़ाव पर आते हैं, और शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम मॉर्निंग शो सलाम जेके की इन तवारीख के इन वाक़ात के साथ, जो आपके सामने रखेंगे आसिफ रशीद, क्योंकि मेरे साथ मेरे दोनों को होस्ट आसिफ रशीद और ज़हूर लोला भी ने ज्वाइन कर चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया जी दोनों का ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से हिस्ट्री ऑफ द डे पर एक नज़र, और उसके बाद खबरों का पिटारा खोल देते हैं। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ आपके साथ, ज़हूर हमारे साथ हैं। आगे बढ़ेंगे और शुरुआत प्रोग्राम की करेंगे तय फॉर्मेट के मुताबिक। पहला कदम बढ़ाते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे की तरफ। आज तारीख में इस दिन पर बात करना क्यों ज़रूरी है, कौन से ऐसे वाक़यात हैं, कौन से ऐसे इवेंट्स या इंसिडेंट्स रहे हैं जो आज के दिन माजी में हुए हैं। अप्रैल की 10 तारीख को साल 2001 में आज ही का दिन था, 22 बरस कबल, जब हिंदुस्तान और ईरान के दरमियान एक मफाहमतनामे पर दस्तखत हुए, जिसे तेहरान एलामिया कहा गया। और इस डिक्लेरेशन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें इस एग्रीमेंट में हुई, डिफेंस के एतबार से, बिजनेस के एतबार से, और दोनों मालिक ने सिफारती ताल्लुकात को कैसे बेहतर करना है। आज के दिन इस अहम मुआहदे पर दस्तखत किए भारत और ईरान ने, जिसे तेहरान एग्रीमेंट कहा गया। इसके अलावा तारीखी जिनेवा कॉन्फ्रेंस साल 1922 में आज के दिन शुरुआत इस कॉन्फ्रेंस की आज के दिन हुई। 2008 में आज ही के दिन 15 वर्ष कबल अदालत उज़्मा ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने 27% रिजर्वेशन जो पसमानदा इलाकों में रहने वाले लोगों को नौकरियों के लिए या नौजवानों को तालीम के हुसूल के लिए देने का ऐलान किया। उस रिजर्वेशन के इक़दाम को आईनी करार दिया, यानी इसके खिलाफ भी कुछ लोग अदालत गए थे कि 27% रिजर्वेशन ओबीसीज के लिए नहीं होनी चाहिए। तो 2008 में सुप्रीम कोर्ट का यह तारीखी फैसला आया, जब अदालत ने भी इस फैसले को डिफेंड किया। पहला पेशावर गोल्फ टूर्नामेंट 1916 में आज के दिन मुनक्किद किया गया था। तारीख 10 अप्रैल की थी। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट का आगाज आज के दिन हुआ था। 2003 में आज ही के दिन इराक पर अमेरिका ने मुकम्मल तौर कब्जा कर लिया था। गुज़श्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि किस तरीके से बगदाद के अंदर हमला हुआ। उससे पिछले दिन जहां पर जो बंकर्स थे फौज के, उन पर बॉम्बिंग की, फायरिंग से टारगेट किया गया अमेरिका की तरफ से। लेकिन 10 अप्रैल की वो तारीख थी, आज से 20 बरस कबल, जब इराक पर मुकम्मल तौर पर अमेरिका का कब्जा हुआ। साल 1998 में शुमाली आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के दरमियान समझौता हुआ। ये दो वो ग्रुप्स थे क्रिश्चियंस के, जो कई सालों से आपस में लड़ रहे थे, लेकिन दोनों के दरमियान आज के दिन एक एग्रीमेंट हुआ, समझौता हुआ, जिसके तहत 25 वर्ष कबल काम मिलकर शुरू करने की बात कही गई। 1868 में आज ही के दिन इथोपिया में बरतानवी और हिंदुस्तानी फौज ने चुडोस की फौज को शिकस्त आज के दिन दी थी। 10 अप्रैल 1868 में यह आज का दिन था। इसके अलावा 1917 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने बिहार में 1917 को चंपारण सत्याग्रह का आगाज किया। शुरुआत आज के दिन की थी। यह पहला ऐसा मौका था जब उन्होंने बिहार के अंदर इस तरह की कोई बड़ी लड़ाई शुरू की हो, बड़े महाज पर लड़ाई का आगाज किया गया हो। आज के दिन 1917 में 10 अप्रैल को, जिसे चंपारण सत्याग्रह का नाम दिया गया, महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में अहम पॉइंट्स थे।
हिंदुस्तान और आलमी तारीख में। लेकिन हम प्रोग्राम का आगाज करेंगे, खबरों की तरफ बढ़ेंगे। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारे साथ रहिएगा, वहां पर भी आप अपनी आरा का इजहार कर सकते हैं, अपनी राय, अपने ओपिनियंस या आपका फीडबैक प्रोग्राम के ताल्लुक से हम तक पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले मौसम की बात कर लेते हैं और उसके बाद कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे। फटाफट से आपको मौसम का हाल अहवाल सबसे पहले बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर आइंदा 24 घंटों में या अगले 3-4 दिनों के दौरान या इस हफ्ते के दौरान जिसकी शुरुआत हो चुकी है, इसमें किस तरह का मौसम रहने वाला है और महकमा मौसमियात की तरफ से कुछ पेशन गोइयां की गई हैं। इन दिनों खुश्क मौसम चल रहा है, इन सब के बीच राब्ता सड़कें या कौमी शाहरा से लेकर जो अहम सड़कें हैं जहां पर रवाबित को बहाल करने की कोशिशें, वो सारा सिलसिला अपनी जगह चल रहा है। लेकिन बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं कि मौसम आज जम्मू कश्मीर के अंदर कैसा है। अभी तक की इतलात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मौसम खुश्क है, उससे कुछ एक इलाकों में गर्मी का भी एहसास हो रहा है। रात का जो दर्जा हरारत है या दिन का दर्जा हरारत है उसमें नुमायां बेहतरी भी देखी गई है। 16 अप्रैल तक मौसम खुश्क रहेगा, 17 को बारिश का इम्कान है, महकमा मौसमियात ने पेशनगोई कर दी है और अगले 24 घंटों के दौरान मौसम मजमूई तौर पर खुश रहेगा, यानी आइंदा 24 घंटे भी इसी तरह की सूरत हाल रहने वाली है। दूसरी तरफ 16 और 17 को एक बार फिर से, फिलहाल आज 10 यानी 10 से 16 तक एक हफ्ते तक ऐसी ही मौसमी सूरत हाल से आपको गुजरना होगा। लेकिन उसके बाद 17 से एक बार फिर मौसम करवट ले सकता है। कुछ एक इलाकों में हल्की बर्फबारी बालाई इलाकों में हो सकती है, लेकिन मुमकिन तौर पर बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने इसकी पेशनगोई कर दी है। इधर खराब मौसम का असर उसके बाद कौमी शाहरा से लेकर राब्ता सड़कों तक देखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल आज तक अभी तक की जो इतलात है उनके मुताबिक खुश्क मौसम के बीच रात का जो टेम्परेचर था या दिन का जो टेम्परेचर है उसमें पिछले दिनों के मुकाबले बेहतरी आई है। लेकिन थोड़ा थोड़ा जम्मू सूबे के अंदर गर्मी का भी एहसास होने लगा है और वादी में सयाह भी बदलते मौसम के बीच जब मौसम बहार की भी आमद है तो इस वक्त वो इस तरह की मौसमियाती तब्दीली से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। आइंदा 24 घंटों में वादी के अंदर, जम्मू के अंदर यानी दोनों प्रोविंसेस में, पीर पंचाल के अंदर या फिर चिनाब वैली के अंदर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यह कंफर्म कर दिया है। और दूसरा, बेहतर आइंदा दिनों के अंदर मौसम होगा तो गर्मी का भी थोड़ा थोड़ा एहसास कुछ एक इलाकों में होगा। लेकिन जहां तक बात कौमी शाहराओं की है तो कल ही हम आपको बता चुके हैं कि गुज़श्ता रोज और आज शाम 4 बजे तक जो श्रीनगर लेह शाहरा है वहां पर आज कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, आगे चलकर बताएंगे। श्रीनगर लेह शाहरा को ट्रैफिक के लिए आज भी बंद रखा गया है, जबकि दूसरी तरफ जो मुरम्मती काम वहां पर चल रहा है तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर आज दोतरफा ट्रैफिक इस वक्त चल रहा है ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक। लेकिन इस मौसम में भी आपको ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करने के बाद ही सफर के लिए निकलना होगा। इधर बुगल रोड पर भी बर्फ हटाने का काम जारी है। फिलहाल अभी तक मुकम्मल तौर पर राब्ता बहाल नहीं हो सका है। ये आइंदा 24 घंटों में अगले एक हफ्ते के दौरान मौसमी सूरत हाल रहने वाली है। चलिए जनाब, मौसम के मिजाज के बाद जरा सियासी मिजाज से भी आपको बाखबर करें। और सियासी मिजाज पर इस वक्त की अहम और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो श्रीनगर शहर के बाबाई शहर की है, क्योंकि बाबाई शहर ने आज सुबह अपने ट्विटर हैंडलर का इस्तेमाल करते हुए इस बात का ऐलान कर दिया कि उन्होंने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिसकी सरबराही मोहम्मद अल्ताफ बुखारी कर रहे हैं उसके यूथ सदर की हैसियत से इस्तीफा दिया है। जुनैद आजम मत्तू ने अपना इस्तीफा बहस्ती यूथ सदर सईद अल्ताफ बुखारी जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के हैं उनको सौंप दिया, उनको भेज दिया है। और अब नए सदर के इंतखाब के हवाले से पार्टी के अंदर सरगर्मियां तेज हो जाएंगी। श्रीनगर के अंदर बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि जुनैद आजम मत्तू जो सदर है, यूथ सदर थे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो दे दिया है। और इस्तीफे देने के दौरान उन्होंने अपने ट्विटर ब्लॉग में ये लिखा कि वो इंतहाई मशकूर ममनून है सईद अल्ताफ बुखारी के, जिन्होंने उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और उन्हें ये यकीन है कि वो आइंदा अपने प्रोड्यूसर यानी जो उनके बाद यहाँ पर आएंगे उनके साथ रहकर आगे बढ़ेंगे। और ये फैसला पिछले कई महीनों से चल रहा था कि वो इस्तीफा देंगे, इस तरीके की बातें सामने आ रही थी, नाराजगी की भी खबरें सामने आ रही थी। ताहम आज जिस तरीके का ट्वीट सामने आया है उसमें बुनियादी रुकनियत से इस्तीफे की कोई खबर नहीं है। खबर सिर्फ इतनी है कि वो यूथ सदर की हैसियत से इस्तीफा दे चुके हैं और उनका इस्तीफा पहुंच चुका है जी पार्टी ऑफिस तक। ये बात उन्होंने आज खुद बताई है। अब ये मामला क्या आज का है? जी नहीं,
हमारे जो पार्टी जरा से बात हो रही है और पिछले दिनों से जो हम खबर को ट्रैक कर रहे थे और ये इस बात की भनक लग रही थी कि जुनैद आजम मत्तू कुछ मामलात को लेकर पार्टी से भी नाराज है। कुछ बयान जो सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की तरफ से दिए गए थे शहर को लेकर और शहर की तरक्की को लेकर, चूंकि जुनैद आजम बाबा शहर है, मेयर ऑफ द सिटी है, तो सीधी सी बात उन्होंने ये कही थी कि शहर को अफगानिस्तान बना दिया है जी। तो कहीं ना कहीं तनकीद जुनैद आजम पर भी हो रही थी, लेकिन उन सब चीजों को दरकिनार करते हुए पार्टी से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। यूथ प्रेसिडेंट की हैसियत से उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो दे दिया, नंबर 1। नंबर 2, इसके पीछे 2 बड़े वजह बताए जा रहे हैं। जो जुनैद आजम मत्तू के करीबी जराया है या पार्टी के अंदर जो हमारे जराया वो क्या बता रहे हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि पिछले कई महीनों से लगातार जुनैद आजम मत्तू इस बात पर इसरार कर रहे थे कि वो ये जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते, क्योंकि अब आने वाले दिनों में बल्दियाती इदारों के चुनाव है और वो फोकस करना चाहते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पर, उसको कंसोलिडेट करना चाहते हैं, जो वो नहीं कर पा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, फिर बाबाए शहर का भी एक बड़ा मनसब उनके पास था, तो शहर को भी देखना था, तो इस तरीके से पार्टी के लिए वक्त में निकाला जा रहा था। ये जुनैद आजम मत्तू के जराया बता रहे हैं, लेकिन पार्टी जराया जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि नाराजगियां पिछले कई महीनों से चल रही थी। बयान के बाद बयान जो सईद अल्ताफ बुखारी की तरफ से दिया गया था उसके पस मंजर में उन्होंने फिलहाल पार्टी की यूथ प्रेसिडेंट की हैसियत से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन हमारे पार्टी जरा ये बता रहे हैं कि नया सदर कौन होगा इस सिलसिले में कुछ वक्त लग सकता है, क्योंकि 222 सदर श्रीनगर के लिए और जम्मू के लिए पहले ही नामजद किए गए। फिलहाल उनके कंधों पर काम सौंपा जाएगा और जो पार्टी के यूथ जनरल सेक्रेटरी है वो पार्टी को देखेंगे जब तक नया चेहरा कोई ना कोई सामने आए। जब जुनैद की खबर सामने आ रही थी कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो यावर दिलावर मीर यानी यावर मीर साहब के दिलावर मीर साहब के जो बेटे हैं यावर मीर, जिन्होंने अपनी पार्टी को ज्वाइन किया, उन्हें भी इस बात की पेशकश की गई थी कि वो सामने आकर इस मनसब पर काम करें, लेकिन उन्होंने भी इलेक्शन को सामने रखते हुए ये कहा था कि वो काम करना चाहते हैं पार्टी के लिए, लेकिन फिलहाल नॉर्थ को संभालेंगे, वहां से काम करेंगे। तो इस तरीके से फिलहाल नया सदर बनेगा कोई, ये कहना कम वक्त होगा, लेकिन फिलहाल जुनैद का इस्तीफा आ चुका है और पीछे की कहानी क्या है वो हमने आपके सामने रख दिया। लेकिन जुनैद ने सीधी सीधी बात जो लिखी वो ये लिखी कि मैं सईद अल्ताफ बुखारी का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस तरीके का मौका दिया काम करने का, लेकिन अपने हम मनसब यानी जो दूसरे अब नए सदर वहां पर आएंगे उनके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, यानी पार्टी छोड़ने का कहीं पर भी कोई नाम उनकी तरफ से नहीं है। फिलहाल खबर ये सुबह सुबह हमारे पास थी जो हमने आपके सामने रख दी है। अब इस खबर के बाद चलते हैं जी आगे, क्योंकि आज का दिन इंतहाई अहम है। आज कंसल्टेटिव कमेटी जो पार्लियामेंट की है वो कल रात देर के वादी कश्मीर पहुंची है और आज इंतहाई अहम दिन है, क्योंकि मरकजी वजीर नितिन गडकरी साहब आज कुछ अहम प्रोजेक्टों का मुआयना करने जा रहे हैं, अफसरों की राब्ता मीटिंग लेने जा रहे हैं और 11 तारीख को उनकी वापसी भी होगी। इस बीच खबर यह है कि जड़मो टनल जो लगभग मुकम्मल है उसका आज रस्मी इफ्तिताह भी होगा और जोजिला टनल का मुआयना भी किया जाएगा। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के लिए ये 2 दिन खास है, आज और कल का दिन खास है, और खास इसलिए क्योंकि मरकजी वजीर नितिन गडकरी का शुमार मुल्क के उन लीडरों में किया जाता है जो नाम से कम काम से ज़्यादा जाने जाते हैं। और मरकजी वजीर इस दौरान श्रीनगर लेह शाहरा का जायज़ा लेंगे, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से भी तामीरात का जायज़ा लेंगे और जो तामीराती काम मुकम्मल हुए हैं उनका इफ्तिताह भी करेंगे। पीर और मंगल को कश्मीर के दौरे पर है मरकजी वजीर नितिन गडकरी और इस हवाले से वो जोजिला टनल की तामीराती काम का जायज़ा लेंगे। आपको याद होगा कि जोजिला टनल पर गुज़श्ता 2 बरसों से काम जारी है और सरकार के मुताबिक ये प्रोजेक्ट 2026 में मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि मौसम सरमा में जोजिला बर्फबारी की वजह से 6 महीने तक बंद रहती है। लेकिन इस टनल के बाद अब ये जो राब्ता है बराबर पूरा साल जारी रहेगा और इससे अवाम के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्स के लिए भी ये शाहरा मददगार साबित होगी। इसके अलावा जम्मू श्रीनगर शाहरा पर तामीर किए जा रहे फ्लाई ओवर और सुरंगों का भी जायज़ा लिया जाएगा और इस अहम शाहरा पर ज़िला रामबन के 60 किलोमीटर रास्ते पर सरमा में शाहरा को बंद किया जाता है, जिससे आमदोरफ्त मुतासर रहता है। इसका भी मरकज़ी वज़ीर आज जायज़ा लेंगे। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक ये तमाम जो प्रोजेक्ट है, चाहे लद्दाख श्रीनगर शाहरा हो या जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर जो फ्लाईओवर या सुरंगें तामीर किए जा रहे हैं, ये 2025 के आखिर तक मुकम्मल हो जाएंगे, जिसके बाद जम्मू श्रीनगर शाहरा पर पूरा साल ट्रैफिक चलेगा और मौसम की खराबी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।
श्रीनगर जम्मू शहर के साथ, लेकिन आज का दिन इंतहाई इसलिए अहम है क्योंकि नितिन गडकरी के हमरा मेंबरान पार्लियामेंट भी है जो आज जोजिला टनल का मुआयना करेंगे। और जडमो टनल, जो ये तस्वीरें कल से हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जडमो टनल की, इसका रस्मी इफ्तिताह भी आज हो सकता है। अगर जोजिला टनल की हम बात करें, तकरीबन 40% काम जो है ड्रिलिंग का वो मुकम्मल हो चुका है और प्रोजेक्ट लगभग दिसंबर 2026 तक मुकम्मल हो सकता है। और जोजिला टनल पर इस वक्त लगातार काम जारी है, 40% काम मुकम्मल हो गया है और ये काम 2026 जब मुकम्मल होगा तो उसके बाद ऑल वेदर रोड लद्दाख के लिए एक और खुल सकता है। एक मनाली की साइड से उनका बन रहा है और दूसरा यहां से बनेगा। इधर एक खबर यह है कि IMS कटरा एक्सप्रेस में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भी मरकजी वजीर जो है वो रिव्यू मीटिंग करने जा रहे हैं और ये रिव्यू मीटिंग जो है वो 11 अप्रैल को तय पाई गई है। इधर इब्तिदाई खबरों के मुताबिक नितिन गडकरी के हमरा वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह बानियाल रामबन स्ट्रेच पर भी मुआयना करेंगे उनके हमरा, और उसके साथ साथ जो तकरीबन 8 के करीब मेंबरान पार्लियामेंट उनके साथ है वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे और वक्फे से वो इन सभी चीजों का खुद मुआयना भी करेंगे और नितिन गडकरी के हमरा मीटिंग्स का भी हिस्सा बनेंगे। सीधे चलेंगे अपने नुमाइंदे के पास जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, सलीम वानी। सलीम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। नितिन गडकरी साहब का दौरा कल से शुरू हुआ, कल वो श्रीनगर पहुंचे और आज खबर यह है कि 2 बड़ी इंपॉर्टेंट टनल्स, एक जोजिला टनल का वो जायजा लेने जा रहे हैं और दूसरा जो टनल हम इस वक्त टीवी पर दिखा रहे हैं जडमो टनल, इसका रस्मी इफ्तिताह भी आज हो सकता है। क्या कुछ जमीनी सूरत हाल है, जमीनी हलचल है और क्या कुछ आप देख पा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर? देखिएगा, और अभी जो थोड़ी देर के बाद नितिन गडकरी जो रोड मिनिस्टर है पूरे इंडिया का सेंट्रल, वो अभी आ रहे हैं सोनमर्ग। पहले वो रिव्यू लेंगे जोजिला टनल जो है बन रही है, जो द्रास को कनेक्ट करेगी श्रीनगर लेह राजमार्ग को। उसके बाद वो जाएगा जडमो टनल जो गगन गेट टू सोनमर्ग है, जो सोनमर्ग टूरिज्म का सबसे बड़ा एडवेंचर है यहाँ पे। उसको आज बाकायदा तौर पर इनॉग्रेशन होगी और थोड़ी देर के बाद वो यहाँ पे पहुंचेंगे नीलग्रास हेलीपैड। उसके बाद पहले जोजिला टनल को रिव्यू लेगा, उसके बाद वो गगन गेट चलेंगे और बाकायदा तौर पर आज जो गगन गेट सोनमर्ग टनल है उसकी इनॉग्रेशन होगी और उसके साथ सीनियर अफसर सूत्रों के मुताबिक LG भी है, चीफ सेक्रेटरी साहब भी है, बाकी दीगर अफसरान में। अभी हम वहाँ पे हम भी पहुंचने वाले हैं तो थोड़ी देर के बाद हम अपडेट देंगे, लेकिन आज बाकायदा तौर पर रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इसकी इनॉग्रेशन करेंगे नितिन गडकरी साहब। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि ये सरगर्मियां होंगी, लेकिन सलीम, क्या चूंकि ये इस टनल की अहमियत कितनी ज्यादा है, डिफेंस के एतबार से भी काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन जो सबसे मेन फोकस है सरकार का भी, जिसे बार बार सूबाई इंतजामिया भी कहती रही है कि सोनमर्ग ये जो बर्फीले मौसम में या खराब मौसम के बीच बंद होने का ये जो सिलसिला है, सड़क बंद होने से एक तरह से पूरा इलाका ही कट जाता है वादी कश्मीर से, तो सयाहों के लिए भी कोई रास्ता नहीं बचता। क्या वो मुसीबत दूर होने वाली है इस टनल से मुकम्मल तौर पर और 12 महीने खुला रहेगा? और दूसरा, लद्दाख के अवाम को बराह रास्त इससे कितना फायदा और क्या फायदा है? बिल्कुल आसिफ, आपका जो ये दोनों टनल है, अगर गगनगिर सोनमर्ग टनल की बात करेंगे, इसलिए सोनमर्ग को में सबसे ज्यादा फायदा है। और ये जो टूरिज्म का सेक्टर जो सोनमर्ग को कट ऑफ होता था 4 महीने के लिए नवंबर से लेकर मार्च तक, अब वो नहीं होगा क्योंकि जो गगनगिर सोनमर्ग टनल है ये 24 घंटा और 12 महीने ही रहेगा ओपन सोनमर्ग के लिए। लेकिन जो जडमो जोजिला जो टनल है वो डिफेंस के हिसाब से काफी अहम, इसीलिए उसको जो 2026 का टाइम दिया है, लेकिन जो हमारी जो यहाँ पे अंदाज है कि उससे पहले ही वो इनाग्रेशन होगी, उसकी जो काम मुकम्मल होगा और उसके बाद उसको इनाग्रेट करेंगे, क्योंकि उसमें काफी तेजी रफ्तार से काम चल रहा है, क्योंकि वो डिफेंस के हिसाब से जो लेह का इलाका है, जो डिफेंस के हिसाब से काफी अहम तरीन टनल है जोजिला टनल, उसमें भी काम तेज रफ्तारी से चलता है। और उनका यही कहना है कि हम जो हमारा टारगेट टाइम है 2026, उससे पहले ही हम उसको इनाग्रेट करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। थोड़ी देर में नितिन गडकरी पहुंचेंगे गांधरबल, जहां पर वो जमीनी सूरत हाल का जायजा लेंगे। यानी जो 2 अहम टनल्स बन रही है, एक जोजिला टनल जिस पर काम जारी है और 2026 टारगेट लाइन दे दी गई है यहां पर मुकम्मल करने के लिए, और ये खबर भी सामने आ रही है कि जडमो टनल जो मुकम्मल है, जिसकी तस्वीरें आप टीवी पर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव गुलिस्तान न्यूज के पास ये पहली तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और कल से लगातार हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से इस शाहरा को इस टनल को दुल्हन की तरह सजाया गया है
है और कौमी परचमों के साथ साथ दीगर चीजें यहां पर लगाई गई हैं। और थोड़ी देर में नितिन गडकरी और उनकी पूरी टीम, मेमरान की जो टीम है, वो वहां पर पहुंचेंगे और यहां पर बाकायदा तौर पर इसका रस्मी इफ्तिताह करने के बाद एक रिव्यू मीटिंग भी गांधरबल के अंदर इसको लिया जाएगा। तो ये तरक्याती मंसूबों के हवाले से जनाब बड़ी खबर है। और कल माना जा रहा है कि जो इंटर मॉडल स्टेशन IMS बनने जा रहा है जी कटरा एक्सप्रेस हाईवे पर, उस पर भी जायजा लिया जाएगा। फिर बानिहाल रामबन वाले पैच पर जिस तरीके की सूरत हाल है उस पर भी जायजा लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर नितिन गडकरी, जैसे जहूर पहले बता रहे थे कि काम से जाने जाते हैं और शोर शराबा और नाम उनका इसीलिए ज्यादा नहीं रहता है और ज्यादा सुर्खियों में नहीं है, लेकिन जब काम करके आते हैं तो पता लगता है कि एक वजारत, वाइब्रेंट वजारत मरकज के अंदर है जिसकी सरबराही खुद नितिन गडकरी साहब कर रहे हैं। ये बात थी जनाब एक डेवलपमेंट की जो आज होगी। लेकिन अब जरा हम एक और बड़ी खबर की ओर करते हैं, शहर श्रीनगर की बात करते हैं हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और दीगर सन्नत के साथ जुड़े हुए लोगों की, क्योंकि श्रीनगर के अंदर जमाने कदीम में कश्मीर हाट का कयाम अमल में लाया गया था। लेकिन कश्मीर हाट जहां पर दस्तकारों के लिए एक राहत का सामान बन रहा था और वहां पर एक मरकजियत शहर के अंदर रहती थी, इन दिनों कश्मीर हाट मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर है। हजारों और लाखों की तादाद में सयाह वादी तो हो रहे हैं, लेकिन शायद ही किसी ने कश्मीर हाट का रुख किया हो। कश्मीर हाट जो माजी में एक सिंबल, एक आइकन के तौर पर उभर कर सामने आ रहा था, इन दिनों हुकूमत की नजरों से ओझल है। शहर श्रीनगर का वो मरकज जहां पर एक जमाने में सुबह 8 बजे चहल पहल शुरू हुआ करती थी और रात 10, साढ़े 10 बल्कि 11 बजे तक भी सयाहों और मकामी आबादी का रश रहता था और कई बार सयाहत को वहां से प्रमोशन भी मिली है। लेकिन इन दिनों हुकूमत की नजरों से यह पूरा निजाम जो है वो ओझल हुआ है और मकामी तौर पर जो दुकानदार वहां पर है, जो सनतकार वहां पर काम कर रहे हैं, उनका मानना है कि हुकूमत की अदम तवज्जुही की वजह से बुनियादी तौर पर जो दस्तकारों को यहां पर फायदा मिलता था वो होते होते नहीं हो पा रहा है। इधर महकमा के जिम्मेदारों का भी मानना है कि कश्मीर हाट पिछले 50 साल से कायम तो है, साबिका सरकारों ने भी वक्तन फवक्तन वहां पर नए नए प्रोग्राम्स का इनेकाद करवाया, लेकिन जरूर इस बार इसकी ओर तवज्जो दी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जहां हजारों और लाखों की तादाद में सयाह वादी हो रहे हैं, गुलमर्ग, पहलगाम और दीगर मकामात पर जा रहे हैं, तो यह एक ऐसा मरकज बन सकता था जहां पर ऑथेंटिकेटेड चीजें और महकमे की निगरानी में वो सारी चीजें रहती, जहां पर खरीद फरोख्त का एक सिलसिला भी चलता। लेकिन पिछले 2-3 सालों से कश्मीर हाट जबूहाली का शिकार है और वहां पर जो दुकानदार है वो हिजरत पर भी मजबूर हो गए। सीधे फैसल रियाज के पास चलेंगे। फैसल, कश्मीर हाट दस्तकारी के हवाले से और दस्तकारों के हवाले से एक अहम मरकज और फिर सयाहती एतबार से भी उसको एक अहम मरकज माना जा रहा था। माजी में हम देखते थे जब रियासतें हुआ करती थी, जब लद्दाख हिस्सा था और साबिका हुकूमतें हुआ करती थी, एक फेस्टिवल के तौर पर यहां पर चलाए जाते थे, 15-15, 20-20 दिन चलता था। गवर्नर और खुद वज़राए आला वहां पर आया करके और इस फेस्टिवल का आगाज करते थे। लेकिन पिछले कई सालों से या पिछले 1-2 सालों से जब हम देखें तो यह ओझल होता हुआ नजर आ रहा है। वो चहल पहल और वो फोकस कश्मीर हाट को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या कुछ बुनियादी खबर है और क्या कुछ आप ग्राउंड जीरो पर देख पा रहे हैं, क्योंकि आपने दुकानदारों के साथ भी बात की है वहां पर? देखिए, बिल्कुल कुछ महीने पहले हमने भी इससे डिटेल रिपोर्ट बनाया। कश्मीर हाट मार्केट है और ये 1937 में बनाया गया था, जब महाराजा का रूल यहाँ पे था। तो उस टाइम उसने भी फोर्सफुली ये बनाया था और आर्टिजन को वहाँ पे लाया था, कहा था कि आप यहाँ पे ये दुकानें लगाइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप अपने जो आपके हैंडीक्राफ्ट है, पेपर मशी है या बाकी चीजें जो है वो आप उसकी चीजें आप यहाँ पे भेजिए, ताकि जो ये हमारा हैंडीक्राफ्ट है ये बूस्ट हो जाए और ये प्रमोट हो जाए। तो उसके बाद ठीक ठाक को चला। अगर हम 90s तक की बात करें तो 90s तक ठीक ठाक चला, एक अच्छी खासी पब्लिसिटी होती थी सरकार की तरफ से इसकी। लेकिन 90s में जब हालात खराब हुए तो काफी टाइम के लिए मार्केट बंद रहा। फिर 1999 में इसको एक बार फिर से स्टार्ट किया, लेकिन वो सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिला। तो अगर हम इस वक्त की बात करें तो करीबन 127 के करीब वहां पर दुकानें हैं, लेकिन आप सुनकर हैरान हो गए, 127 में सिर्फ 7 दुकानें वहां पे इस वक्त ओपन है, बाकी सारी दुकानें बंद है। वजह सिर्फ यही है, वजह एक तो इसकी विजिबिलिटी खत्म हो गई। ये मार्केट जो था ये अच्छी खासी अच्छी जगह पे था, लेकिन फिर रामबाग फ्लाईओवर बना या जो KPDCL का ऑफिस बना या जहांगीर चौक
बनाए और बनाए। ये पूरी तरीके से इस मार्केट की जो विजिबिलिटी वो खत्म हो गई है, अब किसी को दिखता ही नहीं है। उसके साथ साथ जो डलगेट में नई दुकान बने जहाँ पे ये हैंडीक्राफ्ट सामान बेचा जा रहा है, उसके साथ साथ बाकी जगहों पे ये दुकानें खुले, तो इसकी जो हम कह सकते हैं कि उसका जो बोलबाला था इस मार्केट का वो खत्म हो गया। और इसके साथ साथ सरकार भी कहीं ना कहीं नाकाम हुई इस चीज को प्रमोट करने के लिए, इसकी पब्लिसिटी करने के लिए, क्योंकि दुकानदारों का मानना है कि अगर सरकार इस मार्केट के हवाले से संजीदा होती तो जैसे ही यहाँ पे टूरिस्ट एयरपोर्ट से वारद होते तो टूरिस्ट के लिए एक होर्डिंग होनी चाहिए थी, एक एडवर्टीजमेंट होना चाहिए था एयरपोर्ट के बाहर ही। यहाँ पे एक हमारा कश्मीर हाट भी है, हैंडीक्राफ्ट मार्केट भी है, जहाँ पे प्योर हैंडमेड आइटम्स मिलते हैं और किसी तरह का कोई चुकाव दुकाव वहाँ पे नहीं है, फिक्स रेट है, प्योर माल है। लेकिन सरकार ने भी उतना संजीदा नहीं उठाया, तो नतीजा ये हुआ कि ये दुकानदारों ने अपने दुकान बंद किए और आहिस्ता आहिस्ता ये जो दुकान है ये खत्म हो गई। तो करीबन जो इस तरह से आपने कहा कि एग्जीबिशन भी वहाँ पे लगता था, तो अब एक आधा तो आज भी लगता है, एग्जीबिशन का एक साल में लगता है, लेकिन वो काफी नहीं है उस चीज को रिवाइव करने के लिए। अगर सरकार चाहे तो वहाँ पे एग्जीबिशन लगातार हो सकते हैं या प्रमोशन हो सकती है इस मार्केट की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और इसपे अलमिया यह है कि सरकार अब एक और ऐसा ही मार्केट बना रही है, बटमालू के स्मार्ट सिटी के तहत एक और ट्रेडिशनल क्राफ्ट मार्केट बन रहा है। लेकिन अब आप देखिए हमारा पुराना जो कि सदियों से वहां पे था उसको मेंटेन नहीं कर सकी गवर्नमेंट, उस चीज को गवर्नमेंट नहीं चला सकी, अब नया बना रही है। अच्छा जी, बड़ा फैसल इंपॉर्टेंट है। हम देख रहे थे कि जब रमजान होता था तो रमजान फेस्टिवल के एहतमाम से भी वहाँ पर न सिर्फ आर्टिजन्स को बुलाया जाता था और कुर्रा हजरात वहाँ आते थे, फिर खाने पीने का भी बंदोबस्त होता था और आउटिंग के तौर पर इसको देखा जाता था विद इन द श्रीनगर लिमिट्स और लाल चौक के आसपास, और उससे कहीं ना कहीं मकामी तौर पर और जो लोग इनके साथ जुड़े होते हैं उनको भी फायदा। क्या इस बार कोई इस तरीके का प्रोग्राम है कि अब रमज़ान तो मिड ऑफ द रमज़ान में हम चले गए हैं, आखिरी 10 दिन है, तो इसमें कोई इस तरीके का प्रोग्राम कि यहाँ पर कोई फेस्टिवल किया जाएगा जिस तरीके से हम माजी में देखा करते थे, या अभी हुकूमत की नजरों से ये सारा मामला ओझल है? देखिए बिल्कुल एग्जीबिशन वहाँ पे होता था, एक अच्छा खासा फंक्शन वहाँ पे होता था, वहाँ पे ये सारे दुकानें जो है वहाँ पे एग्जीबिशन होता है, जो भी हैंडीक्राफ्ट है वो उसके वहाँ पे स्टॉल्स लगते थे और लोग वहाँ पे आते थे। रमजान में बिल्कुल ये चलता, लेकिन इस बार ऐसा अभी तक नहीं देखने को मिला है। और जो खबरें आ रही है वो यही आ रही है कि लगभग रमजान के बाद एक बार फिर से वहाँ पे जो है ये एग्जीबिशन होगा, लेकिन जो वहाँ पे दुकानदार है वो अब इस एग्जीबिशन से खुश भी नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि हमारे जख्मों पे जो है नमक पाशी के बराबर है। आप साल में एक बार एक एग्जीबिशन कर रहे हैं और फिर बता रहे हैं कि हम कश्मीर हाट को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग स्टेप चाहिए अगर संजीदा है सरकार इस मार्केट के हवाले से, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि 127 के करीब वहाँ पे दुकानें, 127 सिर्फ 7 दुकानें वहाँ पे ऑपरेट है जिन्होंने 6 महीनों से 3 महीनों से अपनी बोली नहीं की, वहाँ पे कोई नहीं आता। इतना अच्छा टूरिस्ट सीजन था लास्ट ईयर, लेकिन हम कह सकते कि 3% के करीब टोटल वहाँ पे जो है टूरिस्ट आए, उसके बगैर वहाँ पे कोई भी नहीं आया। उन दुकानदारों का मानना है कि हमने लास्ट ईयर सिर्फ कुछ ही टूरिस्ट को यहाँ पे देखते हुए है जिन्होंने थोड़ी बहुत यहाँ पे खरीदारी की, लेकिन जो सीजन था यानी जो सरकार के मुताबिक 1 करोड़ 80 लाख के करीब टूरिस्ट आए, इसमें सिर्फ 3% यहाँ पे टूरिस्ट आए जिन्होंने इस मार्केट का विजिट किया। मार्केट बहुत शुक्रिया जी फैसल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और यह बताने के लिए कि हुकूमत एक जामिया प्रोग्राम हमेशा चलाती आ रही थी आर्टिजन्स, टूरिस्ट और इस पूरे मामले को लेकर कश्मीर हाट के अंदर, लेकिन माना जा रहा कि फिलहाल अभी जो मुझे इतलात आ रही है कि शायद रमज़ान फेस्टिवल दोबारा शुरू होगा, वहाँ पर इस तरीके की इतलात मुझे सरकारी ज़राया से मिल रही है और वो इंश्योर कर रहे हैं कि जनाब खबर का संजीदा नोटिस भी लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी इस तुरंत रिस्पॉन्ड के लिए। लेकिन बड़ी बात हम आपके सामने ये रख रहे हैं, जब सयाहत की बात कर रहे हैं तो ट्यूलिप गार्डन का भी अपना एक मुनफरिद मकाम है। अगरचे सिर्फ चंद हफ्तों के लिए ही ट्यूलिप खुलते हैं, लेकिन इस बार वज़ीर आज़म साहब के ट्वीट ने एक नई रंगत मुगल गार्डन और इन सभी बागात को दे दिया जो शहर श्रीनगर के, स्पेशली बागे गुल लाला को। क्या कुछ खबर है ज़हूर, आपको डिटेल में बताएंगे। बिल्कुल, बात सयाहत की चल रही है तो गुल्लाला का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। और हर गुजरते दिन बागे गुल्लाला में सयाहों का ताबड़तोड़ रश है, हर गुजरते दिन रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हो रहा है। और वज़ीर आज़म मोदी की ट्वीट के बाद जम्मू कश्मीर की खूबसूरती के मुतल्लिक जो ट्वीट किया था उन्होंने, उसके बाद अब ज़्यादा ही रश बढ़ने लगा है। वज़ीर आज़म मोदी के जम्मू कश्मीर की खूबसूरती के मुतालिक ट्वीट्स के बाद बागों में ज़्यादा सयाहों का रश बढ़ने लगा है और हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इमसाल सयाहों का रश और गुज़िश्ता 20 दिनों के दौरान 2.65 लाख सयाह इस बाग की खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ हो गए हैं।
उनका कहना है कि 13 से 14 हर रोज़ाना 13 से 14 हज़ार सयाह टूलिप गार्डन की सैर करते हैं और इतवार के दिन ये तादाद 20,000 से भी तजावुज़ कर जाती है। और जब आला सतह पर किसी मकसद के लिए कोई ट्वीट किया जाता है तो उसके असरात तो मुरतब होती ही है। और जो सयाह आ रहे हैं मगरबी बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जनूबी हिंद की रियासतों से जायद 2 लाख से ज़्यादा सयाहों ने बाग की सैर की है। इसके अलावा इमसाल अब तक गैर मुल्की सयाहों की एक अच्छी तादाद भी ट्यूलिप गार्डन आई है और उम्मीद की जा रही है कि अगर मौसम साजगार रहा तो गुज़श्ता साल जो पिछले साल का रिकॉर्ड था 3.60 लाख वो इस साल टूट जाएगा। और आपको बता दें कि मुल्की सयाहों का रश भी तसल्ली बख्श है और इस बार मौसम भी खुशगवार है जिससे दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ का दौरा कर रहे हैं। अच्छा जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रोजाना तकरीबन 14,000 के करीब सयाह जो है वो बाग गुलिलाला को श्रीनगर में देखने के लिए आती हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत बाग है और कितना दिलचस्प नज़ारा ये दे रहा है। लेकिन सयाह इस चीज़ की कामयाबी को देखते हुए हुकूमत ने फिर एक और कदम भी उठाया था। वो रामबन सनानसर के अंदर भी एक ट्यूलिप गार्डन को खोल दिया गया था और इब्तिदाई 2 दिनों में, यानी कल या परसों से ही वो ऑन हो गया जी। तो इब्तिदाई दिनों में ही ये जो वहाँ पर एक सयाहों का रश आना शुरू हो गया है और जो दिलचस्पी मकामी आबादी ने वहाँ पर दिखाई है वो ये ज़रूर इस बात की गम्माज़ है कि आने वाले दिनों में ये जो मरकज़ 2 है बाग गुलिलाला के, एक रामबन सनानसर के अंदर बनाया गया, एक श्रीनगर के अंदर जो इस वक्त चल रहा है, ये सयाहत का एक नया मरकज़ बन सकता है। और सयाहत से शोबे से वाबस्ता लोगों का मानना है कि इस तरीके के इनिशिएटिव से ज़रूर सयाहत के साथ जुड़े लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हो, टैक्सी ऑपरेटर्स हो, होटल हो और टूर ऑपरेटर्स हो। तो उनका मानना है कि इस तरीके के नए एडॉन्स करने से कहीं ना कहीं फायदा भी मिल रहा है। तो सयाहों की रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हो रहा है। जहां श्रीनगर के अंदर लोग आ रहे हैं वहीं पर अब आहिस्ता आहिस्ता करके रामबन के सनानसर इलाके के में अंदर भी आना लोग शुरू हो गए, सयाह शुरू हो गए, क्योंकि वहां पर भी खुद गुज़श्ता दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने बाग गुलिलाला का इफ्तिताह किया था। इधर खबर यह है कि डोडा बदरवा में भी अब इसी तरीके की हिकमत अमली को तरतीब दिया जाएगा ताकि वहां तक भी सयाहों को खींचा जा सके और इस तरीके से रंग बिरंगी फूलों और ट्यूलिप्स को देखने के लिए सयाह जहां दूर दूर से आते हैं वहां ये दूर दराज इलाकों का सफर करके जम्मू कश्मीर की खूबसूरती से भी बाखबर हो जाए। यहां पर छोटा सा ब्रेक होगा जी। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि सरहद पर क्या कुछ हुआ है और उस सरहद पर जो कुछ हुआ है उस पर बात करना जरूरी है, क्योंकि मामला आपका हमारे मुस्तकबिल का, इसलिए इस पर गुफ्तगू होगी। फिर आगे बढ़ेंगे तो सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और यह बड़ा फैसला किन लोगों के लिए है, किन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, क्या कुछ ये फैसला। हिलाल हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन करेंगे। छोटा सा ब्रेक होगा और ब्रेक के फौरन बाद आपको बैक टू बैक बड़ी खबरों से बाखबर करेंगे। छोटा सा तिजारती वक्फा।